गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के सेशन में आज का वीडियो में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्फ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे बीकानेर डिवीजन JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 9 नवंबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था। सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। एयर स्प्रिंग चार्ज विथ व्हिच प्रेशर। यहीं पर देखिए एयर स्प्रिंग कौन सा प्रेशर से चार्ज होता है, ये एलिजिबल कुछ के लिए, जो कि FP पाइप से चार्ज होता है, फीड पाइप से चार्ज होता है। और ये जो प्रेशर चार्ज होता है वो प्रेशर कितना है, 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज कल्ड रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट लाल ग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा आप लोग का मार्स हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। हार्डनेस टेस्टिंग ऑफ नकल शुड बी डन इन हुई शेड्यूल। यहीं पर देखिए जो नकल के लिए हार्डनेस टेस्टिंग करेंगे ये कौन सा शेड्यूल में करेंगे, तो ये आप लोग का एलएचबी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये कौन सा शेड्यूल में आप लोग नकल का हार्डनेस टेस्टिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा आप लोग का SS1 में करेंगे, सब शेड्यूल 1 में करेंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि सब शेड्यूल 1 का पीरियोडिसिटी, इसका इंटरवल क्या है। इनटू व्हिच ओशन डोज द रिवर नाइल फॉल्स। यहीं पर देखिए जो रिवर नाइल है, नील नदी है, यहीं पर कौन सा ये ओशन में, महासागर में, ये आप लोग का जाके यहीं पर मिलता है। तो नील नदी कौन सा महासागर में जाके मिलता है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। यहीं पर देखिए जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नली है, तो इसमें आप लोग का पूछ रहा है कि लार्जेस्ट पार्ट क्या है। तो लार्जेस्ट जो पार्ट होगा, या यहीं पर आप लोग का लार्जेस्ट पूछा है, सबसे बड़ा जो पार्ट होगा एलिमेंट्री कैनाल का, आहार नली का, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट टाइप ऑफ लीव इज अलाउड फॉर ब्लड डोनेशन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो यहीं पर देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सरकारी आप लोग का अस्पताल में आप लोग ब्लड डोनेशन करेंगे, ब्लड डोनेट करेंगे, इसके लिए जो आप लोग को CL दिया जाएगा, कैजुअल लीव दिया जाएगा, ये स्पेशल कैजुअल लीव होता है। जो लीव छुट्टी दिया जाएगा SCL होगा, स्पेशल कैजुअल लीव। व्हाट इज इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ एरिया। तो यहीं पर देखिए वर्ल्ड में एरिया के अनुसार भारत का प्लेस क्या है, इंडिया का जगह कितना है, ये कितना जगह में आता है, पोजीशन कितना है। तो फिर इंडिया का जो पोजीशन होगा H पर एरिया इन द वर्ल्ड, ये हो जाएगा आप लोग का आ जाएगा, ये 7वां स्थान में आ जाएगा, 7th पोजीशन में आ जाएगा, 62 का ये हो जाएगा C हो जाएगा। तो यहीं पर पहला जो 10 आप लोग का पोजीशन है, पहला 10th पोजीशन देख लेंगे, पहला 10 पोजीशन कौन कौन सा देश है। तो यहीं पर आप लोग का एरिया के अनुसार सबसे बड़ा हो जाएगा रसिया, कनाडा हो जाएगा, चाइना, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद इंडिया 7th पोजीशन में आएगा, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। तो ऐसे ही आप लोग का ये पोजीशन है जिसमें कि इंडिया का पोजीशन 7th पोजीशन में, 7वां पोजीशन में आता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। तो यहीं पर देखिए लॉन्गेस्ट हाईवे पूछा है इंडिया का, तो ये हो जाएगा NH, नेशनल हाईवे 44 हो जाएगा। तो ये कनेक्ट करता है श्रीनगर, जो कि JNK में है, जम्मू कश्मीर, टू कन्याकुमारी, तमिलनाडु में,
तो ये आप लोग का जो लेंथ है, ये डिस्टेंस है, ये 4112 किलोमीटर। यही इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है NH-44। द मेन फंक्शन ऑफ लीफ इज, यहीं पर देखिए पत्ता जो आप लोग का लीफ रहता है, इसका मेन कार्य, मेन फंक्शन क्या है, तो आप लोग को सभी को पता है, टू प्रिपेयर फूड। ये आप लोग का जो प्लांट के लिए लीफ का काम होता है कि ये इसका खाना बनाता है, टू प्रिपेयर फूड। व्हाट मिनिमम परसेंटेज ऑफ सैलरी इज रिक्वायर्ड टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय रेलवे एम्प्लॉय टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। तो ये देखिए आप लोग का ओल्ड पेंशंस के लिए, ओल्ड पेंशंस की OPS के लिए ये था, जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ सैलरी आप लोग का कंट्रीब्यूशन होगा रेलवे एम्प्लॉय के द्वारा तो प्रोविडेंट फंड के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा 8.1/3% या 8.3%। इतना आप लोग को प्रोविडेंट फंड के लिए ये आप लोग का कंट्रीब्यूशन होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, नियरेस्ट आप लोग का ये 8%, ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हिच सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। यहीं पर देखिए यमुना नदी के किनारे कौन सा जो सिटी है, शहर है, ये स्थित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पर आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए। यहीं पर आप लोग का दिल्ली, यही तो आप लोग का यमुना के किनारे है, यमुना नदी के पास है, आगरा भी है, मथुरा भी है, लेकिन कानपुर जो है ये आप लोग का यमुना नदी के रिवर, जो यमुना नदी रिवर, यमुना नदी के किनारे ये है नहीं, तो ये आप लोग का इन द बैंक ऑफ गंगा, गंगा रिवर किनारे, यहीं पर ये है, कानपुर स्थित है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का कानपुर। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन सेल्सियस। सेल्सियस स्केल में पूछ रहे हैं मनुष्य शरीर का, यहीं पर आप लोग का स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन सेल्सियस स्केल, ये हो जाएगा आप लोग का 37 डिग्री सेल्सियस। अगर यही अगर आप लोग का डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर क्वेश्चन होगा तो ये कितना हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, फ़ारेनहाइट स्केल में। करंट यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग, यहाँ पर देखिए जो आर्क वेल्डिंग के लिए करंट यूज होगा, ये AC भी यूज होता है, DC भी यूज होता है, तो बोथ ऑफ दिस हो जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, दोनों ही आर्क वेल्डिंग में यूज होता है। इन व्हिच सस्पेंशन इज द डेस्पॉट स्प्रिंग, यहीं पर देखिए ICF कोच के लिए जो डेस्पॉट सिस्टम अरेंजमेंट मिलेगा, ये कौन सा सस्पेंशन में मिलेगा, ये सिंपल प्राइमरी सस्पेंशन में आप लोग का डेस्पॉट अरेंजमेंट मिलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन फ्रॉम सस्पेंशन ऑर्डर, तो यहीं पर देखिए आप लोग का रिवोकेशन फ्रॉम सस्पेंशन, निलंबन से आप लोग का जो रिवोकेशन होता है, निलंबन से बहाली होगा, तो इसके लिए आप लोग का जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होगा रिवोकेशन फ्रॉम सस्पेंशन, तो ये हो जाएगा SF4 हो जाएगा। SF1 जो है सिंपल निलंबन है, सस्पेंशन। SF2 है डीम सस्पेंशन। जो भी रेलवे कर्मचारी पुलिस कस्टडी में 48 आवर्स या इससे ज़्यादा रह जाते हैं, वो कंडीशन में उनको SF2 जारी किया जाता है। SF3 ये आप लोग का SF3 आप लोग का क्या चीज़ के लिए है, ये है नॉन एंगेजमेंट सर्टिफिकेट, फॉर सबसिस्टेंस अलाउंस। नॉन एंगेजमेंट सर्टिफिकेट फॉर सबसिस्टेंस अलाउंस, तो गैर नियुक्ति प्रमाण पत्र आप लोग को देना पड़ेगा निर्वाह भत्ता के लिए, इसके लिए SF3 फॉर्म जारी किया जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म 3। ERT स्टैंड्स पर, ERT कहीं पर फुल फॉर्म पूछा है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। कट ऑफ एंगल का कैन बी फिटेड टू,
ये वे आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। कट ऑफ एंगल का एफपी पाइप के साथ भी कनेक्ट होगा, बीपी के साथ भी कनेक्ट होगा, बोथ बीपी एंड एफपी। मोस्ट कॉमन गैसेस यूज्ड इन गैस वेल्डिंग, ये भी सिंपल क्वेश्चन है आप लोग का, देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन। गैस वेल्डिंग में आप लोग जो कॉमनली यूज करते हैं ऑक्सी एसिटिलीन गैस बोल के बोला जाता है, तो ऑक्सीजन भी यूज होगा, एसिटिलीन भी यूज होगा, ये हो जाएगा बोथ ऑफ दिच। व्हिच सिटी इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा, गंगा रिवर किनारे कौन सा सिटी स्थित है? यहीं पर वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। देखिए इसमें जस्ट आप लोग का क्वेश्चन में थोड़ा ये चेंज कर दिया गया है। तो यहीं पर आप लोग का जो कानपुर है ये गंगा नदी किनारे हैं, यहीं पर ऑप्शन डी के साथ चलिए। बाकी आगरा, मथुरा, लखनऊ ये तीनों तो यमुना नदी किनारे हैं। सॉरी, यहीं पर आप लोग का ये हो जाएगा मथुरा, आगरा, ये आप लोग का हो जाएगा यमुना नदी किनारे, और कानपुर आप लोग का हो जाएगा इन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। लॉक पिन अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड इन, यहीं पर देखिए लॉक पिन अरेंजमेंट पूछ रहा है, तो लॉक पिन अरेंजमेंट हम लोग सीबीसी में ही लगता है। सीबीसी का नीचे देख लीजिए, यहीं पर आप लोग का जैसे भी सीबीसी कपलिंग होने के बाद प्रॉपर ये सिक्योरिंग के लिए एक्स्ट्रा आप लोग का सेफ्टी अरेंजमेंट के तौर पर सीबीसी लॉकिंग पिन दिया जाता है। अगर प्रॉपर आप लोग का लॉक अगर ठीक से गिरा हुआ है तो ये कंडीशन में आप लोग का ये होल में जो लॉकिंग पिन इजीली इंसर्ट होगा, जिसके चलते आप लोग का सीबीसी आप लोग का जो नकल सीबीसी जो ट्रेन पार्टिंग अनकपलिंग होता है ये केस होगा नहीं। इसके लिए ही एक्स्ट्रा सेफ्टी के तौर पर सीबीसी लॉकिंग अरेंजमेंट हर कोई आजकल देखिए सीबीसी में ये प्रोविज़न किया जा रहा है। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, यहीं पर देखिए एम्पियर किसका यूनिट है? सिंपल ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल करंट का यूनिट एम्पियर होता है। व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड ये क्या होता है? ये हो जाएगा लीवर हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी लीवर, ऑप्शन सी के साथ चलिए। फुल फॉर्म ऑफ डीटीसी इन ट्रांसिट स्टॉक, वंदे भारत के लिए डीटीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, जो कि ड्राइविंग ट्रेलर कोच होता है, ड्राइविंग ट्रेलर कोच। तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, ठीक से रीड कीजिए, एक जैसा ही लगेगा। तो ड्राइविंग ट्रेलर कोच ऑप्शन बी के साथ चलिए। एलएचबी वेस्टिबुल लगेज गार्ड कम जनरेटर का एलएचबी वर्सन होगा, वेस्टिबुल होगा। इसमें देखिए आप लोग का लगेज पार्ट रहेगा, गार्ड वैन भी रहेगा और जनरेटर कार भी रहेगा। इसी प्रकार का जो कोच होगा LWL RRM होगा, ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट टाइप ऑफ टूल्स आर यूज्ड व्हाइल वर्किंग इन पेट्रोलियम टैंक, यहीं पर देखिए जब भी आप लोग काम करेंगे पेट्रोलियम टैंक वागन में, ये कंडीशन में किस प्रकार का टूल आप लोग को यूज करना है? तो जो भी टूल यूज करेंगे ये नॉन स्पार्किंग होना चाहिए, अगर स्पार्क क्रिएट होगा तो आग लगने का चांस रहेगा। व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन सोर फ्रूट्स, यहीं पर देखिए जो खट्टा फल होता है सोर फ्रूट्स होता है, इसमें आप लोग का किस प्रकार का एसिड रहता है? तो ये हो जाएगा आप लोग का साइट्रिक एसिड हो जाएगा, ये हो जाएगा साइट्रिक एसिड। ये सब आप लोग का खट्टा फल में ही रहता है सोर फ्रूट्स। हाउ मेनी पैसेंजर कैन सीट इन वन टीसी ट्रेन सेट स्टॉक, यहाँ पर देखिए वंदे भारत ट्रेन सेट स्टॉक में टीसी कोच होगा, ट्रेलर कोच होगा। तो इसमें सीटिंग अरेंजमेंट क्या होगा? इसमें आप लोग का टीसी कोच में आप लोग का हो जाएगा 78 के संख्या में इसमें सीट रहेगा, सीटिंग अरेंजमेंट। तो यहीं पर आप लोग का सीट 78 जो है ये टीसी कोच के लिए, ट्रेलर कोच के लिए भी है और मोटर कोच के लिए भी है, सबसे ज़्यादा सीट रहता है। उसके बाद आप लोग का 52 जो सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा, 52 सीट रहेगा, ये NDTC नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच या ECC भी बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव चेयर कार। और जो 44 है ये सीटिंग अरेंजमेंट
ये किस में रहेगा, ये DTC में रहेगा, ड्राइविंग टेलर कोच में। वेयर वाज द G20 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ईयर 2023? 2023 में G20 समिट जो हुआ था, सम्मेलन हुआ था, मीटिंग हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था न्यू दिल्ली भारत मंडपम में। जो कि 9 से 10 सितंबर 2023 को ये हुआ था G20 समिट। नेक्स्ट चलते हैं, ओम इज द यूनिट ऑफ, यहीं पर देखिए ओम जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट है, तो यहीं पर इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी आया हुआ था जो कि एम्पियर, और लेंथ के लिए आप लोग का मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फुट, इंच, ये सब रहता है इसका यूनिट, आप लोगों को पता ही, सबको ही पता है। इन व्हिच टाइप ऑफ कोच इन द ट्रैक्शन मोटर फिटेड इन द ट्रेन सेट स्टॉक? ट्रेन सेट स्टॉक या वंदे भारत के लिए ट्रैक्शन मोटर किस प्रकार का कोच में रहता है? तो ये मोटर कोच में रहेगा, MC कोच में रहेगा। एक मोटर कोच में ट्रैक्शन मोटर रहेगा, 4 के संख्या में ट्रैक्शन मोटर रहेगा। एक स्टैंडर्ड वंदे भारत में 8 मोटर कोच रहता है, इसीलिए ये 32 ट्रैक्शन मोटर इसमें फिट होता है। जरूर इसको याद रखिए, ये रिलेटेड क्वेश्चन भी आ ही रहा है। फीवा इज फिटेड इन, तो फीवा देखिए जो भी LHB कोच में सेकेंडरी सस्पेंशन में आप लोग का एयर स्प्रिंग मॉडल रहेगा, उसी में ही फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन ये इंस्टॉल होगा, तो ये एयर स्प्रिंग में ही फीवा फिट होता है। Which टाइप ऑफ ट्रेन ऑफ कैटेगरी 1 ट्रेन इन RPC 4? यहीं पर देखिए RPC 4 रिवाइज्ड पॉलिसी सर्कुलर, इसमें कैटेगरी 1 में किस प्रकार का ट्रेन के बारे में बोला गया है? तो कैटेगरी 1A, सॉरी कैटेगरी ये 1 का A है, तो इसमें आप लोग का किस प्रकार का ट्रेन के बारे में RPC 4 में कैटेगरी 1 में बताया गया है? तो ये आप लोग का हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ये शताब्दी एक्सप्रेस के लिए बोला गया है। तो यहीं पर शताब्दी एक्सप्रेस के लिए कैटेगरी 1A में बताया गया है कि इसका जो PME होगा, यहीं पर जो PME होगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एग्जाम या प्राइमरी मेंटेनेंस एग्जाम, ये आप लोग का प्राइमरी एंड में होगा। ये प्राइमरी एंड में होगा। अंडर गियर प्लस ब्रेक पावर, अंडर गियर एग्जाम करेंगे प्लस ब्रेक पावर, ये भी प्राइमरी एंड में होगा। इसके बाद एक्सटर्नल क्लीनिंग, एक्सटर्नल क्लीनिंग में आप लोग का जो बॉडी वॉश रहेगा, एंड वॉल क्लीनिंग, ये सब बाहरी आप लोग का एक्सटर्नल जो क्लीनिंग होगा, ये भी प्राइमरी एंड में होगा। इसके साथ साथ इंटरनल क्लीनिंग, इंटरनल क्लीनिंग देखिए जो इनसाइड का क्लीनिंग होगा, तो ये आप लोग का बोथ एंड में होगा, दोनों एंड में ही होगा। और जो एन रूट एग्जामिनेशन होगा, एन रूट एग्जामिनेशन हर एक 250 से 350 किलोमीटर ये रन करने के बाद होगा। जो एन रूट एग्जामिनेशन होगा आफ्टर रनिंग ऑफ 252 टू 350 किलोमीटर्स, तो हर एक 250 से 300 किलोमीटर आप लोग का रन करने के बाद जो नॉमिनेटेड पॉइंट रहेगा, वही पॉइंट पर ये एन रूट एग्जामिनेशन भी ये आप लोग का कैटेगरी 1A का केस में शताब्दी एक्सप्रेस के लिए किया जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर याद रखिए। यही अगर आप लोग का
अगर पूछा होता आरपीसी 4 के अंतर्गत कैटेगरी 1 के लिए खाली पूछा होता, कैटेगरी 1 के लिए, तो इसमें आप लोग का किस प्रकार का स्टॉक इसमें आ जाता, तो इसमें आप लोग का आ जाता राजधानी और दुरंतो आ जाता है। यहीं पर राजधानी प्लस दुरंतो एक्सप्रेस के लिए कैटेगरी 1 होता, जरूर इसको भी याद रखिए। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू विड्रॉ मनी फ्रॉम एनपीएस अकाउंट, तो यहीं पर देखिए जो कि न्यू पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए जो भी एम्प्लॉई है, ये आप लोग का एंटायर सर्विस के दौरान कितना बार आप लोग इससे आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। आप लोग 3 बार के लिए जो एनपीएस में आते हैं ये आप लोग का विड्रॉ कर सकते हैं। तो कितना विड्रॉ कर पाएंगे, तो एट ए टाइम अप टू 25% एनपीएस अकाउंट से आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं। बॉगी अपन वागन विथ कैसनप एचएस बॉगी यार ब्रेक फॉर लोडिंग स्टील सेक्शंस, यहीं पर देखिए जो टाइप ऑफ आप लोग का गुड्स वागन दिया गया है, इसमें इसका आप लोग का स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि बॉगी ओपन टाइप का होगा, जो आप लोग का वागन होगा बॉगी ओपन टाइप का होगा, इसमें कैसनप एचएस ट्रॉली फिट हुआ होगा, यार ब्रेक सिस्टम होगा, और इसमें क्या लोड होगा, स्टील सेक्शन से लोड होगा। तो इस प्रकार का जो वागन होगा ये हो जाएगा बोस्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तेहरी डैम प्रोजेक्ट इज इन व्हिच स्टेट, यहीं पर देखिए तेहरी डैम प्रोजेक्ट के लिए पूछा गया है, तो ये आप लोग का कौन सा स्टेट में है, तो ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। तो ये आप लोग का जो तेहरी डैम प्रोजेक्ट ये बनाया गया है, ये भागीरथी रिवर पर, भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट चलते हैं, छोटा मैथ दिया है एक तो, एवरेज ऑफ 10, 14, 15, 16 एंड 100 विल बी, तो यहीं पर देखिए 5 आप लोग का संख्या दिया हुआ, उसको टोटल प्लस कर दीजिए, इसके बाद 5 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल ये निकल जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का 10, 40 दिया है प्लस 50 ऐड कर दीजिए उसको, और इसी का ही आप लोग का एवरेज निकालने के लिए बोला है। तो जितना संख्या होगा उससे डिवाइड कर दीजिए सिंपल, तो ये 260 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो यहीं पर ऑप्शन बी के साथ चलिए। इन आर्क वेल्डिंग द सोर्स ऑफ हीट इज, आर्क वेल्डिंग में हीट का सोर्स कहाँ से आएगा, तो सिंपल ये इलेक्ट्रिक करंट से ही आएगा। आरोज पीरियोडिसिटी अब BOBY-N वागन, बॉबी एन वागन के लिए पूछा है, बॉबी एन वागन के लिए जो कि हपर वागन होता है, इसमें रूटीन ओवरऑलिंग का पीरियोडिसिटी पूछा है जो कि 24 मंथ होगा। तो ये आप लोग का न्यू बिल्ट वागन के लिए फास्ट आरोज हो गया, या उसके बाद जो भी आरोज होगा जिसको कि सब्सिक्वेंट आरोज भी बोल के भी बोला जाता है। तो दोनों का केस में ही ये रूटीन ओवरऑलिंग जो बॉबी एन वागन के लिए होगा 24 मंथ। नेक्स्ट चलते हैं, 90% ऑफ 51,000 इच, तो यहीं पर देखिए 51,000 का 90% बोला है, सिंपल एक मैथ है, आराम से कर सकते हैं। 90% ऑफ 51,000, तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, 90 × 510, तो इसको मल्टीप्लाई कर देने से 45,900 हो जाएगा। तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। आफ्टर हाउ मेनी किलोमीटर्स इच डिपो एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑफ ट्रेन सेट स्टॉक कैरिड आउट, वंदे भारत ट्रेन के लिए यहीं पर बीपीसी का वैलिडिटी पूछा है, कितना किलोमीटर रन करने के बाद आप लोग को फिर से डिपो एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10,000 किलोमीटर, जैसे कि 10,000 किलोमीटर या 6 डेज 6 दिन बीपीसी का वैलिडिटी रहता है वंदे भारत के लिए। तो ये आप लोग याद रखिए, यहीं से क्वेश्चन आप लोग का बराबर आ ही रहा है, बीपीसी का वैलिडिटी वंदे भारत ट्रेन के लिए
10,000 किलोमीटर या 6 दिन, जो भी पहले होगा, विच एवर इज अर्लियर। व्हाट इज द स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली कॉल्ड, यहीं पर स्ट्रेट एंगल किसको बोला गया है, तो ये 180 डिग्री होगा। जैसे कि हम लोग जो एंगल लेते हैं तो यहीं पर 180 डिग्री, जो कि आप लोग का ये हो जाएगा 180 डिग्री, तो यही आप लोग का स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। स्लैकलेस ड्राइवर इज अवेलेबल इन व्हिच कार ऑफ द BLC स्टॉक, यहीं पर देखिए BLC बोगी लो प्लेटफॉर्म हाइट कंटेनर स्टॉक के लिए यहीं पर पूछा है कि SLD जो यूज होता है, स्लैकलेस ड्राइवर, जिसको कि शॉर्ट में SLD भी बोल के बोला जाता है, SLD स्लैकलेस ड्राइवर। तो ये आप लोग का ए कार का एक एंड में होगा और बी कार में ऐसे ही रहता है, तो बोथ इन ए कार इन बी कार हो जाएगा। तो इसके बारे में भी देख लीजिए, जैसे कि एक यूनिट में आप लोग का ये रहेगा 5 के संख्या में कार रहेगा, तो यहीं पर आप लोग देख सकते हैं दोनों एंड में ए कार होगा और बीच में 3 बी कार होगा, यही कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो दोनों ए कार का एंड में ये जो कपलिंग होगा ये हो जाएगा CVC कपलिंग होगा, ये एंड में भी ऐसे ये रहेगा CVC कपलिंग, और बीच में आप लोग का ए कार का एक एंड से लेके बीच में जितना है कपलिंग है, ये कपलिंग जो है ये सब है SLD लगा हुआ है, स्लैकलेस ड्राइवर लगा हुआ है। तो इसीलिए कोई भी एक वागन में BLC एक यूनिट में अगर आप लोग का कोई वागन में ख़राब होने से, कुछ भी अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होने से टोटल एक यूनिट को ही डिटैच करना पड़ता है, यही इसका सबसे मेन डिमेरिट्स है, ये भी आप लोग जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ड्यूटी पास, यहीं पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा ड्यूटी पास है नहीं, तो यहीं पर देखिए जो ड्यूटी पास नहीं है पूछ रहा है, तो यहीं पर देखिए कार्ड पास ये ड्यूटी पास है, चेक पास ये भी ड्यूटी पास है। यहीं पर आप लोग का पूछ रहा है कि जो प्लेटिनम पास है, तो यहीं पर ये भी आप लोग का कन्फ्यूजन वाला सवाल हो गया है। तो जैसे कि पहले आप लोग का ये आप लोग का प्लैटिनम पास पहले यूज होता था, जैसे कि अभी ये हट गया है, तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज पास ये मिलता है। इसके साथ साथ आप लोग का यहीं पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटी पास पूछा है, तो यहीं पर प्लैटिनम अगर पास नहीं दिया होता है, इसके बदले में इस सबसे कोई भी आप लोग का दिया होता, तो ये कंडीशन में आप लोग का क्या होता है, तो यहीं पर नहीं है पूछ रहा है, तो यहीं पर आप लोग का ये देखिए कार्ड पास भी है, चेक पास भी है, इसके बदले में शायद कुछ दूसरा ऑप्शन देना था, ये गोल्ड, सिल्वर या ब्रोंज ये देना था, तो ये कंडीशन में ये भी ड्यूटी पास होता, तो और इसका आंसर होता ये नॉन ऑफ दीज होता। तो ज़रूर इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। व्हाट डू द थर्ड एंड फोर्थ डिजिट इन द वागन नंबर इंडिकेट, यहीं पर देखिए तीसरा और चौथा जो डिजिट है न्यू वागन नंबरिंग स्कीम में ये क्या इंडिकेट्स करता है, तो ये इंडिकेट करता है ओनिंग रेलवे को, कौन सा रेलवे का ये वागन है इसी को ही ये इंडिकेट्स करता है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए, तो यहीं पर देख सकते हैं जो टाइप ऑफ वागन, नया वागन नंबरिंग स्कीम में 11 डिजिट होता है, इससे पहला और दूसरा डिजिट इंडिकेट करता है टाइप ऑफ वागन किस प्रकार का वागन है। ये जो ओनिंग रेलवे ये क्वेश्चन में आया हुआ है, ये तीसरा और चौथा डिजिट को इंडिकेट करता है। इसके बाद ईयर ऑफ बिल्ट या ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये फिफ्थ और सिक्स डिजिट को इंडिकेट करता है। इसके बाद वागन का सीरियल नंबर आ जाएगा, इंडिविजुअल वागन सीरियल नंबर, जो कि 7, 8, 9 और 10th ये जो 4 डिजिट है इसके माध्यम से वागन सीरियल नंबर को इंडिकेट किया जाता है।
और लास्ट जो डिजिट होता है चेक डिजिट, ये 11 नंबर वाला डिजिट जो रहेगा इसको चेक डिजिट के रूप में जाना जाता है। व्हाट डूज येलो कलर्ड कन्वीनियंस पास इंडिकेट, यहीं पर देखिए येलो कलर का जो कन्वीनियंस पास होगा ये आप लोग का किस प्रकार पास को इंडिकेट करेगा, तो येलो कलर का जो होगा ये थर्ड एसी पास को इंडिकेट करेगा। ये हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलिए तो इसके बारे में भी देख लीजिए, जैसे कि फास्ट एसी ये आप लोग का ग्रीन कलर, तो इसके बारे में भी थोड़ा डाटा देख लेते हैं। जैसे कि यहीं पर आप लोग का फर्स्ट क्लास ए पास रहेगा गैजेटेड ऑफिसर के लिए जो रहता है, तो ये होता है व्हाइट कलर। इसके बाद फर्स्ट क्लास जो कि 42 से ऊपर आप लोग का ग्रेड पे के लिए दिया जाता है फर्स्ट क्लास पास, जिसका कि ग्रीन कलर रहेगा। इसके बाद सेकंड क्लास ए जो कि यहीं पर आप लोग का जो थर्ड एसी के लिए यहीं पर क्वेश्चन आया हुआ है, येलो कलर है। इसके बाद आप लोग का आ जाएगा सेकंड क्लास स्लीपर के लिए, जो कि इसका कलर होता है ये पास का पिंक कलर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, राजभाषा रिलेटेड क्वेश्चन है। इनमें से राज्य राजभाषा की दृष्टि से ख क्षेत्र में आएगा। यहीं पर देखिए राज्य का राजभाषा की दृष्टि से ख क्षेत्र में जो आएगा ये कौन सा आप लोग का स्टेट आएगा, तो ये आप लोग का हो जाएगा ख क्षेत्र में रीजन बी में महाराष्ट्र आएगा। जैसे कि यहीं पर पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात, ये तीनों स्टेट आता है बी रीजन ख क्षेत्र में। बाकी आप लोग का जो यहीं पर हिमाचल प्रदेश है और राजस्थान है, ये दोनों रीजन ए में आएगा, और कर्नाटक जो है ये रीजन सी में आएगा, गौ क्षेत्र में आएगा। हिमाचल प्रदेश राजस्थान गौ क्षेत्र में आएगा। राजभाषा की दृष्टि से देश को कितने भागों में बांटा गया है, तो सिंपल ये 3 भागों में, ए बी सी रीजन या जो क ख ग क्षेत्र। अखिल रेल हिंदी वाक्य प्रतियोगिता में कितने प्रेरणा पुरस्कार शामिल किया जाता है, तो यहीं पर देखिए अखिल रेल हिंदी वाक्य जो प्रतियोगिता होता है, कंपटीशन होता है, इसमें कितने प्रेरणा पुरस्कार दिया जाता है पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ये 3 की संख्या में दिया जाता है। जो आप लोग का इंस्पिरेशन प्राइज होगा या आप लोग का प्रेरणा पुरस्कार या कंसोलेशन जो प्रेरणादायी पुरस्कार होगा, ये 3 के संख्या में रहेगा। तो इसके बारे में भी देख लीजिए, जैसे कि अखिल रेल हिंदी वाक्य प्रतियोगिता जो होगा इसमें फर्स्ट जो अवार्ड रहेगा ये आप लोग का जो अवार्ड होगा 2000 रुपये के लिए, सेकंड प्राइज 1600, और जो थर्ड प्राइज होगा ये 1200 रुपये के लिए होगा, और ये आप लोग का 3 के संख्या में रहता है थर्ड प्राइज, जो कि इंस्पिरेशन प्राइज होगा, प्रेरणादायी पुरस्कार प्रेरणा पुरस्कार होगा। तो यहीं पर आप लोग का सॉरी फ्रेंड्स थर्ड प्राइज जो होगा यहीं पर आप लोग का 1200 रुपये का होगा, और जो आप लोग का इंस्पिरेशन प्राइज होगा तो ये आप लोग का 3 के संख्या में रहेगा, जो कि 800 रुपये का होगा। सॉरी फ्रेंड्स ये गलती हम बोल दिए थे, इसको आप लोग सुधार कर लीजिए। जो अखिल रेल हिंदी वाक्य प्रतियोगिता में प्रेरणा पुरस्कार जो रहेगा ये 3 के संख्या में रहेगा, और इसका जो कैश अवार्ड होगा 800 रुपये का होगा। फर्स्ट जो रहेगा आप लोग का 2000 रुपये के लिए फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज 1600 और थर्ड प्राइज 1200 रुपये के लिए।
संसदीय राजभाषा समिति में कितने लोकसभा से सदस्य होते हैं? तो यहीं पर देखिए, जो लोकसभा से संसदीय राजभाषा समिति में ये 20 के संख्या में मेंबर रहेंगे लोकसभा से, और राज्यसभा से ये रहेंगे 10 के संख्या में, और टोटल हो जाएंगे टोटल मेंबर 30 के संख्या में। नेक्स्ट चलते हैं, अखिल रेल हिंदी निबंध प्रतियोगिता का प्रेरणा पुरस्कार को देय राशि कितने हैं? तो यहीं पर जो हिंदी कंपटीशन है, अखिल रेल हिंदी निबंध आप लोग का जो ऐसे कंपटीशन है, इसमें प्रेरणा पुरस्कार का देय राशि, इसमें कितना कैश अवार्ड दिया जाता है, यहीं पर पूछा है। जो इंस्पिरेशन प्राइज होगा, कंसोलेशन प्राइज होगा, ये इसका राशि क्या होगा, कितना इसमें कैश अवार्ड दिया जाता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का, ये हो जाएगा 800 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो जो ये अखिल रेल हिंदी निबंध प्रतियोगिता होता है, इसमें फर्स्ट प्राइज 2000 रुपया, सेकंड प्राइज 1600, थर्ड प्राइज 1200 रहेगा, और जो आप लोग का प्रेरणा पुरस्कार होगा, इंस्पिरेशन या कंसोलेशन जो प्राइज रहेगा, ये आप लोग का 800 के रुपया रहेगा, और ये भी 3 के संख्या में दिया जाता है इंस्पिरेशन प्राइज। तो ये अगर ये आप लोग का जो है ये जोनल लेवल के लिए है, जोनल लेवल के लिए ये आप लोग का क्वेश्चन है। अगर ये हेडक्वार्टर लेवल के लिए होता है, सॉरी फ्रेंड्स, ये अगर रेलवे बोर्ड, ये रेलवे बोर्ड लेवल पर होता, यहीं पर आप लोग का जो प्रेरणा पुरस्कार होगा, ये कंडीशन में ये हो जाता, इसका कैश अवार्ड जो होता 2500 2500 रुपया हो जाता। नेक्स्ट चलते हैं, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन में है? राजभाषा विभाग सिंपल ये होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के ये अंतर्गत आता है, अधीन आता है। भारतीय संघ में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा शामिल है? तो ये देखिए आप लोग का भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 8 शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेज शामिल है। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो हिंदी के राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को, और इसी दिन को ही हम लोग हिंदी दिवस के रूप में पालन करते हैं, हिंदी डे के रूप में पालन करते हैं 14 सितंबर 1949। लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लिखन पुरस्कार योजना का तृतीय श्रेणी को देय राशि क्या है? तो यहीं पर देखिए, लाल बहादुर शास्त्री टेक्निकल जो किताब के लिए, टेक्निकल तकनीकी लिखन के लिए यहीं पर जो अवार्ड दिया जाता है, तो ये आप लोग का जो तृतीय श्रेणी का देय क्या होगा, थर्ड जो प्राइज होगा, इसका आप लोग का कैश अवार्ड कितना होगा, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का हो जाएगा 7000 रुपया हो जाएगा। जो थर्ड प्राइज होगा, इसका कैश अवार्ड जो अमाउंट होगा 7000 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि यहीं पर आप लोग का जो लाल बहादुर शास्त्री जो तकनीकी मौलिक लिखन पुरस्कार होता है, तो इसके ये योजना के अनुसार फर्स्ट प्राइज कितना है, सेकंड प्राइज कितना है, थर्ड प्राइज कितना है जानना जरूरी है। तो ये आप लोग का 20,000 जो है ये फर्स्ट प्राइज है, जो कि 1 के संख्या में दिया जाएगा 1 नंबर। उसके बाद सेकंड प्राइज 10,000 रुपये के लिए है, ये भी 1 के संख्या में दिया जाएगा। और ये जो थर्ड प्राइज जो है, थर्ड प्राइज जो होगा ये हो जाएगा आप लोग का, जो कि तृतीय श्रेणी प्राइज होगा, थर्ड प्राइज होगा, ये 7,000 रुपया होगा, ये भी 1 के संख्या में ये दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना में तृतीय श्रेणी का देय राशि कितनी है? ये देखिए सभी क्वेश्चन में मैक्सिमम ये आप लोग का थर्ड प्राइज के लिए ही बोला गया है।
रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार जो होता है ये इसमें आप लोग का भारत के सभी नागरिक इसमें भाग ले सकते हैं, जो कि यहीं पर एटलीस्ट ये 3000 वार्ड में आप लोग जो रेल में सफ़र करते हैं, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार के लिए आप लोग लिख सकते हैं। तो ये इसमें हर कोई सिटीजन ये भाग ले सकता है। और इसमें फर्स्ट प्राइज जो है ये कितना है, सेकंड प्राइज कितना है और थर्ड प्राइज कितना है। तो इसके लिए जो फर्स्ट प्राइज होगा ये 10,000 रुपया, सेकंड प्राइज 8,000 और थर्ड प्राइज जो होगा ये 6,000 रुपया, ये जान लीजिए। तो यहीं पर आप लोग का ये भी एक के संख्या में फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज भी एक के संख्या में और थर्ड प्राइज भी एक के संख्या में। बाकी जो आप लोग का जो इंस्पिरेशन प्राइज होगा या कंसोलेशन जो प्राइज होगा ये आप लोग का 4,000 रुपया के लिए होगा और ये 5 के संख्या में दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे बीकानेर डिवीज़न के लिए जो JEE-CNW डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 9 नवंबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आशा करता हूँ जो भी फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम अटेंड किए होंगे बहुत ही उन लोग का बढ़िया गया होगा, बहुत ही बढ़िया से सब आंसर आप लोग किए होंगे। तो मिलेंगे फिर एक कोई दूसरा डिवीज़न का पेपर लेके बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।